तुम्हें तलाक दे दूंगा। कहने लगी ऐसे रिश्ता तोड़ने में खत्म होता है। कहने लगी ऐसे रिश्ता खत्म होता है। फिर घर पे आई, 9:30 बजे आई ड्यूटी करके। उत्तम नगर के बिंदापुर इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसको सुनकर सभी के होश उड़ गए। एक लड़की ने किया फांसी लगाकर सुसाइड। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सुसाइड नहीं, यह मर्डर है। पड़ोसियों ने बताया ससुराल वाले लड़की को बहुत ही टॉर्चर करते थे। लड़की के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। जो लड़की रोज कॉल पर बात करती थी, अब वह आज खामोश हो चुकी है। एक ऐसी उम्मीद जो लड़की के दिल में जगी हुई थी कि आज न तो कल मेरा पति जरूर सुधरेगा, लेकिन आज वो लड़की की आवाज दबा दी गई और उस लड़की की आज जो डोली उठी, एक एम्बुलेंस में उसकी डोली जा रही है। तो देखते हैं किस तरह से माँ उसकी पीड़ित रो रही है। घर के हालात जो है बहुत बुरे हैं और कहा जा रहा है कि लड़की के खत्म होने के बाद भी नंद ने घर में पकोड़े बनाने के पूरे इंतजाम करे, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो चलिए बात करते हैं और भी पब्लिक से कि क्या यहाँ पे क्या उनके घर का माहौल था या क्या उनके घर के हालात। मेरी लड़की बोली आ रहे हो, बोले मैसेज पे किए कि तुम्हारा रिश्ता कोई नहीं है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कहने लगी ऐसे रिश्ता तोड़ने में खत्म होता है। कहने लगी ऐसे रिश्ता खत्म होता है। फिर घर पे आई, 9:30 बजे आई ड्यूटी करके। मेरी लड़की उस दिन छुट्टी कर रखी थी। आए इनके माँ बहन, इनकी माँ तारी बहन उसको कमरे में नहीं जाने दी। वो भी नहीं गया, सोफे पे बैठा रह गया। मेरी लड़की बोली खाना खा लो, बोले नहीं खाऊंगा। वहीं सोफे पे लेटे रह गए। मेरी लड़की भी वही लेट गई, कहने लगी मैं नहीं खाऊंगी। ना उसको खाने के लिए बोले ना कुछ बोले। उसके बाद कहने लगे मेरा तुम्हारा रिश्ता नहीं है। कहने लगे तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं है, मैं तलाक दे दूंगा। कहने लगी तलाक ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है। आज ये लड़ाई हुई, मारा गया, क्यों मारा गया? 45 करा था आपकी बेटी को। नंद साथ सब लड़की को परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे। फोन नहीं करने देते थे, फोन नहीं बात नहीं करने देते थे, घरे वहाँ भेजते नहीं थे मेरे लड़की का। जानते हैं कि मौत के बाद जो लड़की के घर, एक बार किचन में जाइए, किचन में चेक करिए कि किचन में पकोड़े बन रहे हैं, आलू फ्राई हो रहे हैं, हर चीज पे। कौन से किचन में पकोड़े बनते हैं मैम, आप बताइए। और अंदर करके रखा है, एक लेडी कांस्टेबल है, वो उनको बाहर भी नहीं आने दे रही ननद और सास को उनके। कम से कम आए तो हम भी तो पूछे बहुएं होती कैसे हैं। कमा के मेरी ननद लाती थी, वो भी पैसा इनके हाथ में। 9 बजे आती थी, खाना बनाती थी, इन लोग एक गिलास तक नहीं हटाते थे, वो भी मेरी ननद करती थी सारा काम। बहुएं कैसी होती है मैम, ये लोग बताएं ना। तो लड़की को शुरू से सताया जा रहा था आपके यहाँ? मैम वो रही, उनकी मम्मी पूछ लीजिए आप कैसा क्या हो रहा था, पूछिए उनसे, उनके पास तो सारा चीज है। आपकी बेटी को सताया जा रहा था क्या यहाँ पे? सताया जा रहा था। तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैंने अपनी इज्जत के लिए, समाज के लिए नहीं उठाई, समाज के लिए नहीं उठाई। सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा, इसीलिए नहीं। कोई इंतजार में क्यों रहे? आपने पहले ही अपनी नहीं बोला। वो भी कहती गई कि सुधर जाएगा, मैं सुधार लूंगी। कोई बात कभी अपने आदमी का भी बुराई नहीं की। ये जो घर था, इसमें जो तीसरे मंजिल पे लोग रहते थे, इनके घर से क्या आवाजें आती थी लड़ने की? नीचे तक आवाजें तो नहीं आती थी, पर उस लड़की को टॉर्चर बहुत किया जाता था। ना ही उस लड़की को कभी हमने रैलिंग में देखा, ना ही किसी से बात करते हुए देखा उसको, लड़की को। सुनने में आ रहा है कि लड़की खुद वर्किंग थी, कमाती थी, वो सुबह जॉब पे जाती थी, शाम को आती थी। उस लड़की का बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर करते हुए या आवाजें सुनते हुए या ऐसी कोई? फ्लोर पे नीचे तक कोई आवाज़ नहीं आती थी। तो आपने देखा कि 3rd फ्लोर तक आवाजें तो नहीं आती थी, बट उस लड़की का फेस इतना इनोसेंट था कि उसका दर्द उसके चेहरे से बयां होता था।